अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ जी वासिफ़ ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वासिफ़ इन इंग्लैंड। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अपने चैनल पर नए आने वालों को करते हैं जी वेलकम। और आप सब भी सोच रहे होंगे कि आज की जो वीडियो है वो तो मैं उर्दू में बना रहा हूँ। और उर्दू में बनाने की वजह ये है कि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि यार आपकी जो ज़ुबान है पंजाबी, उसके कुछ अल्फाज हमको समझ नहीं आते, तो आप उर्दू में बनाया करें। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो, उनको पसंद करते हो, लाइक करते हो, तो मैं उर्दू में बना लिया करूँगा, कोई मुश्किल नहीं है। पंजाबी में इसलिए बना रहा था कि क्योंकि पंजाबी मुझे पसंद थी। एक तो मेरी वो गांव वाली ज़ुबान थी, ठीक है, और हम यही ज़ुबान वहाँ पे बोलते थे। तो इसलिए आपसे जौन सी भी हुआ करेंगी इस चैनल पर वीडियोस, वो कुछ हम उर्दू में बनाया करेंगे और कुछ पंजाबी में। तो मेरी कोशिश तो पूरी रहती है कि कोई सा भी दोस्त मुझे जो बताता है कि यार आप ऐसे बनाओ वीडियो, इस तरह बनाओ, क्योंकि मुझे अभी इतना ख़ास इसका नहीं पता, लेकिन सब मुझे गाइड करते हैं, सब मुझे बताते हैं। तो उस तरह आस्ता आस्ता मज़ीद फिर अच्छा होता जाएगा इंशाल्लाह। आज का जी वेदर बड़ा ज़बरदस्त है। कुछ देर पहले यहाँ पे हुई है बारिश, जिसकी वजह से मैं इतनी तेज़ बारिश थी कि मैं बाहर नहीं आ सका। अगर बारिश नॉर्मल होती तो फिर मैं बाहर आता और आपको यहाँ की बारिश का भी व्यू देता, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर फिर मौका मिला तो ज़रूर आपको यहाँ की बारिश भी दिखाएंगे। कि यहाँ के वेदर का नहीं पता चलता। अभी जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं, ऐसा है जी यहाँ का मौसम। 10-15 मिनट पहले तो तेज़ बारिश हो रही थी यहाँ पे, लेकिन अभी देखें कि आसमान बिल्कुल साफ़ हो गया, ठीक है। और रोड तो अभी भी आपको ये बता रही होंगी कि कुछ ही देर पहले यहाँ पे बारिश हुई है। यहाँ के वेदर का नहीं पता चलता, बारिश हो रही होगी और साथ में रुक जाएगी, साथ में तेज़ धूप आ जाएगी। तो अब 2 दिन रह गए हैं मेरी शिफ्ट को, फिर मुझे 3 छुट्टियाँ। तो इंशाल्लाह फिर घर एक तो रेस्ट भी करेंगे और किसी जगह भी जाएंगे, विज़िट भी करेंगे और साथ वीडियो भी बनाएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। आपने मेरी ब्रेडफोर्ड वाली पिछली वीडियो देखी होगी, तो उसके लिए मुझे काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ी, तो काफ़ी सारा टाइम भी लग गया, लेकिन मैं काफ़ी खुश था कि यार वीडियो बना रहा हूँ और कुछ सीखने को भी मिल रहा है। सारा दिन हम काम पे ऐसी ही बातें करते रहते हैं दोस्त वगैरह कि अच्छी वीडियो बना रहे हो, एडिटिंग कैसे करते हो। तो मैं उनको भी बताता हूँ कि भाई बड़ा टाइम लग जाता है एडिटिंग करने में, क्योंकि मैं ये फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एडिट भी मैं फ़ोन पे ही करता हूँ। मेरे पास इतना ख़ास कोई और चीज़ है नहीं जिससे मैं एडिटिंग करूँ। तो बनाने में भी टाइम लगता है और फिर एडिट करने में भी टाइम लगता है, फिर अपलोडिंग में भी टाइम लगता है। तो अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा रहा, तो मज़ीद आने वाले दिनों में जब एक्सपीरियंस आस्ता आस्ता इन्हेंस होता जाएगा तो फिर और अच्छा हो जाएगा। पहले तो स्टार्टिंग में कैमरे में थोड़ा सा बोलना भी हार्ड था मेरे लिए, लेकिन अब जो है ना ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना प्यारा वेदर है, साथ ठंडी ठंडी सी हल्की हल्की सी हवा भी महसूस हो रही है। अभी इस स्ट्रीट का तो मुझे नाम नहीं पता जिस पे मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी खुद इधर नया हूँ। तो आपको मैं बताता ही हूँ कि मैं यूके में कब और कैसे और किस तरह आया। यूके में जी मैं नवंबर 2021 में आया एज अ स्पाउस। आप स्पाउस भी कह सकते हैं और इसको सेटलमेंट वीज़ा भी कह सकते हैं। लेकिन इस वीज़े को अप्लाई करने से पहले कुछ प्रोसेस से निकलना पड़ा। ये जो वीज़ा है वो आप इनसाइड ऑफ यूके भी कर सकते हैं और आउटसाइड ऑफ द यूके भी, दोनों तरफ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे घर वालों ने इनसाइड ऑफ यूके किया था, तो मुझे सिर्फ जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो आइल्स का टेस्ट था लेवल A1। वो बहुत बेसिक सा टेस्ट होता है, उसमें नॉर्मल सी इंग्लिश होती है
आपको वहाँ पे पहले जब टेस्ट के दिन जाना पड़ता है तो वो आपको इंटरव्यू के तौर पे वो आपसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, आपका नेम और फैमिलीज़ के बारे में पूछते हैं इस तरह। देन आप और आपका जो कैंडिडेट बी होता है, इस तरह वो कहते हैं कि आप कैंडिडेट ए हो और ये कैंडिडेट बी है, और आप दोनों फिर आपस में बातें करते हो एक रैंडमली टॉपिक पे, और फिर लास्ट में आप एग्जामिनर के साथ बातें करते हो। तो इस तरह का वो टेस्ट होता है, 10 to 12 मिनट्स का टेस्ट होता है वो, और विद इन 1 वीक में वो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके घर तक डिलीवर हो जाता है। तो वो बिल्कुल बेसिक सा टेस्ट है। जो भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं या वो यूके का आने का सोच रहे हैं एज अ स्पाउस वीज़ा, तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना करें इस टेस्ट को लेके, क्योंकि ये टेस्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सा टेस्ट है। अगर आपको सिंपल से टेंस भी आते हैं, ठीक है, तो आपका ये जो टेस्ट है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से चलते हैं जी वापस और साथ साथ करते हैं बातें। अब मैं जाता हूँ दूसरी डायरेक्शन में और मज़ीद आपको फिर बताता हूँ कि और किन किन प्रोसेस से मुझे निकलना पड़ा। तो ये था जी आईएलटीएस का टेस्ट लेवल A1 बेसिक इंग्लिश। परेशानी करने की बात ही नहीं है, खुशी खुशी जाएं जी और खुशी खुशी वापस आएँ। इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास हो जाएगा। बस नर्वस नहीं होना, कॉन्फिडेंस में जाना है, अल्लाह का नाम लेना और शुरू कर देना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा टीबी टेस्ट वो लास्ट में होता है, जब आपका वो फाइल सबमिट का टाइम आता है, तो उससे 1-2 वीक पहले वो आपको कहते हैं कि टीबी का टेस्ट भी हो। वो खुद ही बैंक भी वो ही रिकमेंड करते हैं और हॉस्पिटल भी, तो उनके रिकमेंडेशन के मुताबिक फिर आपने वहाँ पे जाके टीबी का कराना होता है। तो वो नॉर्मल सा है। उसके बाद आपको पाकिस्तान का पासपोर्ट, पाकिस्तान का नेशनल आईडी और लास्ट में जो मुझे ज़रूरत पड़ी थी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। तो बस मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत थी। और जो यूके में था वो था जॉब की। और यूके में जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो आपकी 6 मंथ की पे स्लिप होती है, आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। और आप 6 मंथ यूके में रह रहे हो और आपका अकोमोडेशन, हाउस का लेटर, हाउस ओनर का लेटर और आपका ब्रिटिश पासपोर्ट, इस तरह की चीज़ें। वो अगर आपकी ये सारे डॉक्यूमेंटेशन उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मीट करती हो तो कभी भी आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट नहीं होता। आप ये लायर के थ्रू भी करवा सकते हैं और ख़ुद भी कर सकते हैं। खुद इस तरह कर सकते हैं, एक तो आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, उसके साथ इंटरनेट होना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करके अपलोड करने हैं, ठीक है। तो बस एक आईडी बनती है उनकी वेबसाइट पे, उनकी वेबसाइट है gov.uk, उस पर जाके विज़िट करें। आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी कि इस वीज़े के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट उन्होंने मांगी है। तो सिंपल से स्टेप है, उनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह वीज़ा जो है वो टाइम पे हो जाता है। मेरा तो उस वक्त कोविड के दिन थे, तो कोविड के दिनों में थोड़ा सा मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, गाड़ी बड़ी तेज़ आ रही थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोविड के दिनों में थोड़ा सा कभी ऑफिस बंद हो जाते थे VFS वालों के, और कभी ये सर्विस बंद और कभी ये बंद और कभी ये बंद। तो अब तो अल्लाह के फजल से कोविड का तो थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो इतना टाइम पीरियड वैसे नहीं लगता। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इसमें आपके 3.5 मंथ लग जाते हैं जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो। तो उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है वो 3.5 मंथ का होता है। तो विद इन 3.5 मंथ आपको आपका जो रिस्पांस वो मिल जाता है। अगर वो वीज़ा लगा है या नहीं लगा वो उसी एक जो पोस्ट में आता है उसी में सारा कुछ आपको पता चल जाता है। तो इतना पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है, टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं करनी।
जिस दिन और जिस बहन भाइयों ने इधर आना है और जिस वक्त का आपका दाना पानी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपने उस दिन पहुँच ही जाना है। और आपको ये भी बताऊं कि जो यूके से अप्लाई कर रहा है तो यूके की और फीस होगी, और जो आउटसाइड ऑफ द यूके वीज़ा सबमिट कर रहा है उसकी और होगी। और इसमें IHS हेल्थ सर्च चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा से होंगे, बायोमेट्रिक की एक्स्ट्रा से होगी। तो ये रफली मान लो आप 2500-2600 तक ना इसकी है, लायर को छोड़ के। तो अगर आप यूके से लायर कर रहे हो तो यहाँ के लायर भी फिर अपना वो चार्ज करेंगे। तो उसका तो मुझे नहीं पता, ये डिपेंड करता है कि आप किसी रैंडमली इंसान को मिल रहे हैं या अपने जानने वाले को मिल रहे हैं, तो फिर उसमें भी दोनों में डिफरेंस होगा। तो बस यही था कि मैं यूके कैसे आया, किस तरह आया, कब आया, तो ये मैंने आपको बताया। मैंने अभी खाना खाया हुआ था, सोचा कि बाहर चलते हैं। बाहर निकला तो बारिश लगी हुई थी, तो बाहर निकल नहीं सका। अभी रुकी है बारिश, में सोचा चलो वॉक करते हैं, साथ बनाते हैं जी वीडियो, और आपको भी बताते हैं कि क्या क्या प्रोसेस से मुझे निकलना पड़ा, तब जाके मैं यहाँ पहुँचा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि जब आप यहाँ आ जाते हो तो शुरुआती जो यहाँ के जो दिन होते हैं, स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ कहाँ से कलेक्ट करती हैं, फिर जॉब का किस तरह करना है, तो ये सारा कुछ इजीली हो जाता है। तो वो इंशाल्लाह आपको किसी रोज़ किसी और वीडियो में बताएंगे। कोशिश तो मैं पूरी करता हूँ कि अच्छी सी अच्छी वीडियो बन सके। एक तो मेरे शिफ्ट का मसला है कि काम पे जाओ फिर वापस आके टाइम नहीं होता, जो भी होता है फिर वो छुट्टी वाले दिन ही होता है। आपको कहीं जाना है, कहीं आना है, तो फिर वो जो आप ना छुट्टी वाले दिन ही कर सकते हैं। तो इस तरह कोशिश करूँगा कि छुट्टी वाले दिन कोई और जगह जाके विज़िट करें, ताकि मैं भी देखूं। क्योंकि मैं यहाँ पे जैसे आया तो साथ मुझे जॉब मिल गई, तो जॉब में मैं बिज़ी हो गया। तो उस वक्त तो काफ़ी ठंड भी थी और स्नो भी थी, फिर कहीं आना जाना इतना ख़ास नहीं हो सका। तो ये है कि अभी मुझे इधर 6.5 मंथ हो गए। तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि मेरे 6 महीनों से अभी तक का जो सफ़र है वो किस तरह रहा। आस्ता आस्ता इंशाल्लाह आपको सब कुछ बताएंगे, दिखाएंगे यहाँ का। टेंशन नहीं करनी है आपने। इस तरह मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो वहाँ पे हमारे मुल्क में जो अपने सारे बैठे हुए हैं वो भी देखेंगे कि हम यहाँ पे कैसी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं या किस तरह करते हैं, और यहाँ पे किस तरह सर्वाइव किया जाता है। क्योंकि दूसरे में मैं अगर बात करूँ तो फिल्मों में और तस्वीरों में और चीज़ होती है, और जो इंसान अपनी आंखों से देखता है वो कुछ और ही सिनेरियो होता है। तो अब भी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप दें भाई को इजाज़त, खुश रहें और दुआओं में याद रखिएगा। और लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो अब अल्लाह हाफिज़।